अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे रेड आई या पिंक आई क्या है। आजकल आपने देखा होगा बहुत से लोगों की आंखें मुतासर हो रही हैं, आंखों में सुर्खी आना स्टार्ट हो जाती है, जलन आना स्टार्ट हो जाती है, इरिटेशन या खारिश होना स्टार्ट हो जाती है और आंख से पानी बहने लग जाता है। ये किस वजह से हो रहा है, कौन से वायरसेस हैं जो इस चीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं और इसको हमने किस तरह से हैंडल करना है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारी आँख को एक छोटी सी मेम्ब्रेन या एक छोटा सा थिन लेयर जो होती है वो कवर कर रही होती है उसके वाइट हिस्से को और आँख के पर्दे को अंदर वाली साइड से। उस मेम्ब्रेन को हम कंजक्टाइवा बोलते हैं। जब ये कंजक्टाइवा किसी वजह से सोजिश का शिकार हो जाता है, वो वजह कोई वायरस हो सकता है, कोई एलर्जी हो सकती है, कोई केमिकल हो सकता है, इवन इस पेशेंट के कॉन्टैक्ट लेंस हो सकते हैं जो उसमें सोजिश या इन्फ्लेमेशन कर रहे होते हैं। उसकी वजह से वो पर्दा सुर्ख हो जाता है। जब सुर्खी आती है उसमें ब्लड वेसल्स की ज़्यादा होने की वजह से, तो वो आँख को पिंक या सुर्ख कलर देना शुरू कर देती है। आजकल जो सबसे बड़ी वजह हमारे पास आ रही है वो है वायरसेस, क्योंकि ये मौसम ऑटम का स्टार्ट हो रहा है, फॉल आ रहा है। जैसे ही हल्का सा टेम्परेचर ड्रॉप करता है तो रेस्पिरेटरी वायरसेस या निज़ामे तनफ़ुस के वायरसेस जो हैं वो हम पे ज़्यादा अटैक करते हैं। हर तीसरा चौथा बंदा आपको फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और आँख मुतासरा आँख के साथ मिल रहा होता है। अब ये जो आँख की सुर्खी है इसकी सबसे बड़ी वजह आजकल जो है वो है एडिनोवायरसिस। एडिनोवायरसिस क्या करते हैं, वो आँख के पर्दे या कंजक्टिवाइटिस काज कर रहे होते हैं और उस कंजक्टिवाइटिस की वजह से आँख में सुर्खी आना शुरू हो जाती है। अब ये जो वायरस है ये उस आँख को हमारे 7 से 14 दिन तक मुतासिर करता है। उसके बाद आँख आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक होना शुरू हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जिनमें ये 2 से 3 हफ्ते तक जाती है। ये किस तरह से ट्रांसमिट होता है, ये इंतहाई कंटेजियस है। ये एक बंदा जब मुतासिर होता है तो उसके सराउंडिंग में घर वाले सारे लोगों के अलावा जिन लोगों से ये मिलता है, जिन लोगों से हाथ मिलाता है या उसके सांस के ज़रिए से वो उस तक ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। सबसे बड़ी वजह है कि हाथों के ज़रिए से वो ट्रांसफ़र होता है। अगर वो हाथ उसने अपने आंसू को लगाए हैं या उसके साथ अपनी आँख को रब किया है या वो आँख को साफ़ किया है तो वो जरासीम उसके हाथ पे लगे होते हैं। उस हाथ से वो जिस चीज़ को टच करता है उस पे वो वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। अब वो उसका तकिया हो सकता है, उसकी बेडशीट हो सकती है, उसके यूज़ किए हुए बर्तन हो सकते हैं, उसका पर्सनल कोई टॉवल या रुमाल हो सकता है। तो उन चीज़ों को उसने प्रॉपर्ली जब तक डिस्पोज़ नहीं करना वो दूसरे लोगों तक ट्रांसमिट करने का बाइस बनता रहेगा। इसके अलावा जब वो मुतासरा बंदा सांस लेता है तो ये वायरस उसकी आँख के साथ साथ उसके सांस के सिस्टम को भी मुतासिर कर रहा होता है। इसलिए उस बंदे को साथ में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, खराश या उसका नाक बंद हो सकता है। तो सांस के साथ ये वायरस वो दूसरे लोगों को ट्रांसमिट करता है। एक तीसरी चीज़ जिस तरह से वो ट्रांसमिट करता है वो है उसका पखाना। जब पखाना करने के बाद वो मुतासरा बंदा अपने हाथों की सफाई पे अच्छा ध्यान नहीं देगा तो वो उसके साथ दूसरे लोगों को ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसकी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए हैंड हाइजीन या हाथों की सफाई या हाथों का बार बार वॉश करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी आंख का वायरस किसी दूसरे शख्स को मुतासिर ना करे। अब आपकी आँख मुतासिर हो गई है, आपने उसको किस तरह से डील करना है। मोस्ट केसेस में किसी डॉक्टर्स को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो वायरस होता है ये कुछ दिन मुतासिर करेगा। उसमें सुर्खी, आँख की सुर्खी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, या आपको ख़ारिश आ सकती है या थोड़ी सी जलन महसूस हो सकती है। इसमें आपने अपनी आँख को बार बार जो है वो साफ़ पानी के साथ वॉश करना है। उसको आप ठंडे पानी का या बर्फ़ का टकोर या मसाज कर सकते हैं आँख के ऊपर, या कुछ आर्टिफिशियल टीयर मिलते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। जब वायरल कंजक्टिवाइटिस है या वायरस की वजह से आंखों में सुर्खी या रेडनेस आ गई है या आपकी आंख गुलाबी हो गई है तो उसमें किसी एंटीबैक्टीरियल का, एंटीवायरल का या स्टीरॉइड्स का रोल नहीं है। हाँ, अगर आपकी सुर्ख आंख के अंदर दर्द आना शुरू हो जाए, आंख का पर्दा या आंख सूजना शुरू हो जाए, आँख के अंदर जो है वो सब्ज़ या पीले रंग की रतूबत आना शुरू हो जाए तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाइए। अब आँख आपकी बसारत मुतासर हो सकती है, आँख की बिनाई का मसला हो सकता है, आँख के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियाँ आ सकती हैं। इसके लिए एंटीबैक्टीरियल और कुछ एडवांस ट्रीटमेंट का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप एक डॉक्टर साहब से कॉन्टैक्ट करेंगे। थैंक यू।